एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 9th का इंग्लिश का चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सीधी सी बात है, ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो खो जाता है, जो अपने माता पिता से अलग हो जाता है। कहाँ अलग होता है? एक मेले में अलग होता है। तो चलो देखते हैं। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा होता है जो अपने माता पिता के साथ ना फेयर में मतलब मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड। अब मेले में जाता है तो बच्चा डेफिनेट सी बात है बहुत खुश भी होता है, हैप्पी होता है और एक्साइटेड। बहुत ज़्यादा उसके अंदर उत्साह होता है। आज वो बहुत एक्साइटेड है एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स। उसको मिठाइयाँ चाहिए एंड टॉयज़ चाहिए डिस्प्ले देयर, जो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होते हैं, लगे हुए थे। आप मेले में जाते हो, जगह जगह मिठाइयाँ बिक रही होती हैं, जगह जगह खिलौने बिक रहे होते हैं, तो वो उस बच्चे को चाहिए होते हैं। इट्स वेरी नेचुरल। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम। लेकिन उसके माता पिता वो चीज़ें नहीं खरीदते उसके लिए फॉर हिम। वाई दैन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या होता है इस कहानी में कि जब कोई और इस बच्चे को ये चीज़ें बोलता है कि भाई ये ले लो वो ले लो, तो बच्चा रिफ्यूज़ कर देता है। भाई मैंने आपको शॉर्ट में बता ही दिया, बच्चा खो जाता है। और पहले बच्चा बहुत सारी चीज़ें, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, पहले जो है बच्चे को बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, उसको वो चीज़ें चाहिए होती है। लेकिन क्या होता है, जब बच्चा खो जाता है तो पहले तो उसके पेरेंट्स ने नहीं दिलाई होती है उसको कुछ भी। लेकिन जब बच्चा खो जाता है तो उसको एक आदमी मिलता है और वो सारी चीज़ें उसको ऑफर करता है जो माता पिता के सामने बच्चा खुद चाह रहा था लेना। लेकिन फिर वो बच्चे को सिर्फ मम्मी पापा चाहिए होते हैं। तो दिस इज़ व्हाट द स्टोरी इज़। तो चलो चलते हैं। इट वॉज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। अब ये कहानी है किस समय की, जब स्प्रिंग का मौसम चल रहा था, यानी कि बसंत का मौसम चल रहा था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नेरो लेन्स। अब विंट्री शेड्स में एक एक वर्ड पढ़ा रही हूँ, इसलिए ध्यान से समझ लेना। विंट्री शेड्स मतलब देखो सर्दियों का मौसम है और सर्दियों की शेड है, मतलब थोड़ा थोड़ा छाया है, ऐसे धूप नहीं निकल रही है बहुत अच्छी सी। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नेरोलेन, पतली पतली गलियाँ हैं। नेरोलेन मीन्स पतली पतली गलियाँ। एंड एले, एले मतलब भी यही होता है, एले मीन्स पतली गलियाँ ही होती हैं। तो इमर्ज्ड अब इनके अंदर, इन गलियों के अंदर, मतलब यहाँ से एक गली आ रही है, यहाँ से एक गली आ रही है, तो इनमें से कौन लोग आ रहे हैं? गेली क्लैड, जो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं। ह्यूमैनिटी का मतलब लोगों से ही है, तो यहाँ पर खुश खुश, गेली मीन्स खुश और क्लैड मीन्स कपड़े पहने हुए, तो खुश खुश लोग हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, कलरफुल कपड़े पहने हैं। तो पतली पतली गलियों से इस तरह से लोग जो हैं फटाफट, मान लो यहाँ मेला लगा है तो मेले की तरफ पतली पतली गलियों से ये लोग आ रहे हैं। सम वॉकड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ वॉक करके आ रहे हैं, तो कुछ जो है वो घोड़े पर बैठ कर आ रहे हैं। अदर सैट, कुछ लोग बैठे हैं बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलेट कार्ट्स, कुछ लोग बैलगाड़ियों पर आ रहे हैं। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, एक छोटा सा लड़का होता है और अपने पापा के पैरों के बीच में से निकल जाता है। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। और ब्रिमिंग ओवर का मतलब होता है भरपूर होना कोई चीज़, उसके अंदर ज़िंदगी भरपूर थी बच्चे के अंदर। लाफ्टर, बहुत खुश था, हंस रहा था, होता है ना फुल ऑफ लाइफ है आज वो बच्चा, खुश खुश है, पैरों के नीचे से निकल गया पापा के। दिस इज़ व्हाट द सीन इज़। तो ये हमारा ये करेक्टर है जो खोएगा। अभी मम्मी के हाथ पकड़ के चल रहा है, फिर हाथ छूट जाएगा। आगे देखते हैं। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। तो एज यूजुअल जैसे पेरेंट्स बुलाते हैं, आओ बेटा आओ, ऐसे करके पापा मम्मी उसको बुलाते हैं। एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो बच्चा थोड़ा पीछे छूट जाता है इनसे। वो चीज़ें देख रहा होगा, क्या क्या देख रहा है? फैसिनेटेड बाय टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे। अब देखो क्या, ये बच्चा है, ये मेले में जा रहा है माता पिता के साथ। यहाँ पर रास्ते में ये दोनों साइड जो है बहुत सारी टॉय शॉप्स हैं। अभी लड़का आगे बढ़ रहा है माता पिता के साथ, तो क्या हो रहा है, ये पीछे छूट गया थोड़ा, माँ बाप थोड़े आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि ये फैसिनेट हो रहा है, ये बहुत ही मोहित हो रहा है, उसको बड़ा अच्छा लग रहा है। साइड में जो शॉप्स पे ना टॉयज़ रखे हुए, तो उसको देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स। और फटाफट जब मम्मी पापा की आवाज़ आती है, कम चाइल्ड कम, तो फटाफट भागता है उनकी तरफ। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल। उसके जो पैर होते हैं ना, वो माता पिता की बात को ओबीडियंटली स्वीकार करते हैं। लाइक मम्मी पापा बुला रहे हैं, पैर खुद ब खुद मम्मी पापा की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़। लेकिन उस बेचारे की आँखें अभी भी वो जो टॉयज़ पीछे छूट गए ना, उन्हीं पर रुक जाती हैं। लिंगरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत देर तक देखते रहना, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम किसी चीज़ को, है ना। और रिसीडिंग का मतलब होता है लेफ्ट बिहाइंड एज ही वॉकड अहेड, मतलब आगे आगे बच्चा जा रहा है तो टॉयज़ पीछे पीछे छूटे जा रहे हैं। एज ही केम टू वेयर दे लेफ्ट दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम। अब बच्चा कहाँ पहुँच जाता है? मान लो माता पिता तो आगे निकल गए थे, माता पिता, अब बच्चा यहाँ रह गया था। तो बच्चा जब फटाक से पहुँच जाता है, तो यहाँ की बात कर रहे हैं, तो वो वहाँ जाके स्टॉप हो जाता है जहाँ माँ बाप वेट कर रहे हैं। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट। लेकिन वो अपने दिल की तमन्ना को दबा नहीं पा रहा था। इवन दो ही वेल
न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर, जबकि वो बच्चा अच्छे से जानता था कि उसके माता पिता उसको वही कोल्ड स्टेयर देंगे, ऐसे ही घूरेंगे कि नहीं खरीदना है, स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल देंगे, जैसे होता है आंखों से आपने देखा और आंखों से ही मना कर दिया कि जैसे देखते नहीं है तुम्हारे मम्मी पापा आप पे, ये भी चाहिए, नहीं देना है बेटा, तो वो आंखों से ही मना कर देते हैं, ऐसे ही घूर देते हैं। तो वही बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा था अपने माता पिता की तरफ से, उसको पता था कि ऐसे ही होने वाला है। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीड इट मीन्स रिक्वेस्ट करना, तो बच्चा रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे वो टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके पापा उसको देखते हैं रेड आइड, थोड़ा आंखें लाल हो जाती है, गुस्से से देखते हैं। इन हिज फैमिली और टारेंट्स वे, जैसा कि वो उनका जनरली एक तरीका था, तानाशाही तरीका, जिससे पिता अपने बच्चे को अक्सर देखा करते थे। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उसकी माँ जो थी ना आज, उनका मतलब बहुत अच्छा चल रहा था, उनका मूड बहुत अच्छा था एक तरीके से, बिकॉज दिन बहुत सुहाना है आज, एंड वो टेंडर, और आज माँ का दिल थोड़ा कोमल है ना, टेंडर है मीन्स काइंड है, माँ केयरिंग है, कोमल है। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और बेटे को अपनी उंगली देती है पकड़ने के लिए और कहती है लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, अरे बेटा मतलब होता है ना, पीछे छोड़ो, आगे देखो ना जो तुम्हारे सामने है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, सामने क्या होता है, सरसों का पूरा खेत होता है, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और कैसे पीले पीले होते हैं जैसे कि पिघला हुआ सोना पड़ा हो, सरसों पीले कलर की होती है तो दूर दूर तक सरसों दिख रही है, ऐसा लग रहा है पिघला हुआ सोना पड़ा हो। इट्स स्वैप्ड अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, पूरा मीलों तक वो पूरा ऐसे फैला हुआ होता है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर, यहीं तक पढ़ते हैं पहले। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, तो ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप होता है जो बस्लिंग कर रहा होता है, बस्लिंग का मतलब होता है इधर उधर भागना, तो ड्रैगन फ्लाई हैं, उड़ रही हैं, भाग रही हैं। अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, और उनके विंग्स कैसे हैं, पर्पल कलर के हैं, गॉडी का मतलब होता है भड़कीले चमकीले, बहुत पर्पल कलर के उनके विंग्स हैं, किसके, ड्रैगन फ्लाइज के। और इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट, और इंटरसेप्टिंग कर रही हैं ये ड्रैगन फ्लाइज, यानी कि रुकावट डाल रही हैं, स्टॉप कर रही हैं, ब्लॉक कर रही हैं फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी की, एक लोन अकेली जो है ब्लैक कलर की बी उड़ रही है उसको रोक रही है, प्लस बटरफ्लाई भी उड़ रही है, उसको भी ये ग्रुप रोक रहा है, एक बटरफ्लाई को रोक रहा है और किसको रोक रहा है, ब्लैक बी को रोक रहा है, इनका ग्रुप। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो बटरफ्लाई है और जो ब्लैक बी है दोनों ही फूलों के रस के तलाश में इधर उधर घूम रही है। वापस से समझा देती हूँ, लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है। ड्रैगन फ्लाई का ग्रुप है जो कि इधर उधर घूम रहा है, वो भड़कीले पर्पल कलर के उनके विंग्स हैं, वो रास्ता ब्लॉक कर रही हैं उड़ान का, किसकी उड़ान का, अकेली ब्लैक बी जो उड़ रही है उसकी उड़ान का, प्लस बटरफ्लाई जो उड़ रही है उसकी उड़ान का। बटरफ्लाई और ब्लैक बी इन सर्च ऑफ, मतलब खोज में उड़ रही हैं स्वीटनेस की, फ्लावर्स की, ठीक है। द चाइल्ड फॉलोड दैम, बच्चा उनको फॉलो करता है, किस, इन द एयर, हवा में ही, विद दिस गेज, मतलब अपनी निगाहों से, जैसे आंखें उसकी वहीं वहीं जाती जा रही हैं जहाँ जहाँ ये उड़ रही है ड्रैगन फ्लाई वगैरह। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल विंग, और तब तक बच्चा उनकी आंखों से पीछा करता रहता है उनका, एंड रेस्ट, जब तक कोई उसमें से बटरफ्लाई बैठ नहीं जाती, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो कोशिश करता है उसको कैच करने की, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, उड़ जाती है फड़फड़ा करके बटरफ्लाई वहीं पर ही अप इन टू द एयर। वेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट, जब वो बस पकड़ने वाला था ना तितली को, तभी तितली एकदम से उड़ जाती है। इट इज़ हिज हैंड्स, मतलब उसके हाथ में आने वाली होती है तो वो उड़ जाती है। दैन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, फिर वो तब क्वेश्चंस के साथ वो उसको बुलाती है सावधानी से, क्या बोलती है, कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ पे आओ जल्दी से, अभी खेतों से निकले हैं, ये पीली सरसों का खेत था ना वहाँ पे। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, तो वो खुशी खुशी अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है, एंड वॉकड एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और वो एब्रेस्ट मीन्स बराबर बराबर में चलना एक तरीके से, फॉर अ वाइल थोड़ी देर उनके साथ साथ चलता है। बीइंग हाउ एवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो छूट जाता है पीछे, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, और वो अट्रैक्ट हो जाता है छोटे छोटे इंसेक्ट्स से, वर्म्स कीड़े मकोड़ों से छोटे छोटे, एंड अलॉन्ग द फुटपाथ, मतलब फुटपाथ पे साइड में होंगे कीड़े मकोड़े, उनसे अट्रैक्ट हो जाता है, फिर पीछे छूट जाता है। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, अब ये वॉर्म्स, ये इंसेक्ट्स जो टीम बना के बाहर निकले हैं अपनी छिपी हुई जगहों से, टू एंजॉय द सनशाइन, सर्दी का मौसम है, धूप में ये लोग अपनी हाइडिंग प्लेसेस से बाहर निकल आए हैं। तो बच्चा इनको देखता है, फिर इनसे अट्रैक्ट हो जाता है, फिर से पीछे छूट जाता है। कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड, तो छाया मिसेस के पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं, आओ बेटा आओ, ठीक है। ऑफ अ ग्रूव फ्रॉम दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल, माता पिता एक कुएं के किनारे बैठ जाते हैं,
जो कि एक ग्रूव, एक उपवन, एक बगीचे में, गार्डन में होता है, वहाँ जाके बैठ जाते हैं और फिर वहाँ बैठ के बच्चे को आवाज़ लगाते हैं, आओ बेटा आ जाओ। ही रैन टूवर्ड्स दैम, बच्चा फिर भाग के अपने माता पिता के पास पहुँच जाता है। बच्चा बार बार छूट रहा है, फिर पहुँच जाता है। A shower of young flowers fell upon the child. अब जैसे ही बच्चा गार्डन में पहुंचता है तो पेड़ों के ऊपर फूल खिले हैं, बसंत का मौसम है तो वो फूल बच्चे के ऊपर, जैसे शावर में आप नहाते हो तो पानी गिरता है, ऐसे बच्चे के ऊपर फूल गिर जाते हैं। द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रुप, जैसे ही वो वन में अंदर एंट्री लेता है, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स को एकदम भूल जाता है। ही बिगिन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स, जो रेन की तरह पेटल्स गिर रही होती हैं ऊपर से, शावर की तरह वो गिर रही होती हैं, वो फटाफट बच्चा क्या करता है, माँ बाप की बात तो भूल जाता है और वो पेटल्स को हाथ में कलेक्ट करने लगता है। बचलू, तभी क्या होता है कि हर्ट द क्विंग ऑफ डव्स, वो डव्स की आवाज़ को सुनता है, डव पक्षी की आवाज़ को सुनता है, एंड रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और फिर वो भागता है अपने पेरेंट्स की शाउटिंग की तरफ, मतलब चिल्लाता अपने माँ बाप के पास भागता है बेसिकली। द डव, माँ बाप को बताता है, अरे वहाँ पे डव है पापा, वहाँ पे डव है मम्मी। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम द फॉरगेटिंग हैंड्स, लेकिन बच्चा ये भूल जाता है कि उसने वो पेटल्स जो कि ऊपर से गिर रही थी रेन की तरह, उसने अपने हाथ में कलेक्ट किए हैं और वो पेटल्स सारी गिर जाती हैं बच्चे के हाथ से। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, अब माँ बाप फिर से बच्चे को बोलते हैं, आओ बेटा आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड क्रेपर्स अराउंड द बेनियन ट्री, अब बेनियन का यहाँ पे पेड़ है और बच्चा जो है वो ऐसे करके ऐसे 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 गोल गोल घूम रहा होता है। क्रेपर्स का मतलब होता है हैप्पीली मूव करना, तो राउंड राउंड बेनियन ट्री के हैप्पीली मूव कर रहा होता है। एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो वाइंडिंग पाथ, एंड गैदरिंग हिम अप, वो उन्हें गैदर करता है, एंड टुक द नैरो वाइंडिंग पाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, ठीक है, और वो पत्तियाँ जो गिर गई होंगी उनको उठाता है और मस्टर्ड फील्ड के रास्ते से वो लोग वहाँ से पहुँच जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, ठीक है। वो ऐसे वाइंडिंग फुटपाथ होते हैं, मतलब वाइंडिंग मीन्स ऐसे ऐसे गोल गोल रास्ते होंगे, ठीक है, तो वो वहाँ से निकल जाता है। एज दे नियर द विलेज, जब वो विलेज के पास पहुँचते हैं, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, अब जब वो विलेज के पास पहुँचते हैं, जब वो गाँव में पहुँच जाते हैं तो वो क्या दिखते हैं, फुटपाथ पे वो फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स है, मतलब वहाँ पे भीड़ है बहुत ज़्यादा। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, वर्लपूल कैसा होता है, वर्लपूल इज़ लाइक इस तरीके का भंवर टाइप आ जाता है, बहुत सारा एकदम गोल 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 चल रहा है, तो ऐसे ही वो देख रहा है हर तरफ से लोग जो हैं इसके अंदर, मेले के अंदर आए जा रहे हैं, ऐसे मिले जा रहे हैं इसके अंदर आके। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, एक टाइम को तो उसको अच्छा नहीं लगता, इतनी भीड़ आई जा रही है एकदम से, बट फिर क्या होता है, एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वॉज एटरिंग, लेकिन थोड़ी देर में जैसे ही वो एंटर करता है इस तरह के वर्ड में तो वो बहुत खुश हो जाता है, वो बहुत मोहित हो जाता है, सब चीज़ें देख के उसको अच्छा लगने लग जाता है। तो शुरू में रिपेल करता है लेकिन फिर उसे अच्छा लगता है। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, एक स्वीट मीट सेलर होता है जो कि चिल्ला रहा होता है, मिठाई वाला है बेसिकली, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, अब ये सारा बच्चा सुन रहा है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, और वो कहाँ पर है इसकी दुकान, एंट्रेंस है, वो अंदर घुस रहे होते हैं ना, मान लो ये मेले में घुस रहे हैं तो बिल्कुल शुरू में ही ऐसे एंट्रेंस पे इसकी दुकान होती है। एंड अ क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर, तो जो क्राउड है, जो भीड़ है वो प्रेस कर रही होती है राउंड हिज काउंटर को, एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलरफुल स्वीट्स, मतलब वहाँ पे सजी हुई हैं बहुत सारी कलरफुल स्वीट्स, वहाँ से लोग गुजर रहे हैं, डेकोरेटेड हैं विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, वो वहाँ पे लगा देते ना, सजा देते, तो वो सजी हुई जगह है। द चाइल्ड स्टियर्ड ओपन आइड, घूरता है उन मिठाइयों को, एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, उसके मुंह में पानी आ जाता है बर्फ़ी के लिए। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी फेवरेट स्वीट होती है। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, वो कहता है मुझे बर्फ़ी चाहिए। स्लोली मरमड, वो धीरे से बुदबुदाता है, बट ही हाफ न्यू, लेकिन कहीं ना कहीं मन में तो वो जानता ही था। एज ही बैग्ड, जैसे कि वो मांगेगा, दैट हिज प्ली वुड नॉट बी एक्सेप्टेड, वो जानता था कि उसकी जो प्रार्थना है कि मिठाई दिला दो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, उसके माता पिता कह देंगे कि ही वॉज ग्रिडी, कि वो तो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर वो ही मूव्ड ऑन, तो वो माता पिता के आंसर का वेट भी नहीं करता कि माँ बाप कहें कि दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे, वो आगे चला जाता है। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड, अब आगे एक फूल बेचने वाला होता है, तो वो हॉग मतलब वो जोर से बोल रहा होता है, क्या बोल रहा होता है, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, माने गुलमोहर फूलों की माला, गुलमोहर फूलों की माला ले लो।
द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी वो उस तरफ जाए जा रहा है, उसको वो चीज़ें चाहिए. ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वो बास्केट की तरफ जाता है. विद द फ्लावर्स ले हीप्ड, जहाँ पे वो फूल इकट्ठे होते हैं. एंड हाफ मरमट, और धीरे से बोलता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए. बट ही वेल न्यू, वो अच्छे से जानता था अपने पेरेंट्स को वुड रिफ्यूज़ टू बाय, जो उसके माता पिता खरीदने से इनकार कर देंगे दोज फ्लावर्स को, बिकॉज दे वुड से, वो ये कहेंगे दैट दे वर चीप, अरे ये तो बेकार हैं, चीप है एकदम. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो फिर वो यहाँ भी अपने माता पिता के आंसर का वेट नहीं करता और आगे चल देता है. मन तो है फूलों की माला लेने का, मिठाई खाने का, बट उसे पता है कि माँ बाप मना कर देंगे. अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल, आगे जाता है एक आदमी देखता है, वो आदमी जो है एक पोल के साथ खड़ा हुआ है, पोल लेके खड़ा है, विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स, जिसके ऊपर उसने ऐसे करके ऐसे बैलून लगा रखे हैं, पर्पल बैलून, येलो बैलून, ऐसे इस पोल पे बांध रखे हैं. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्क इन कलर्स. अब बच्चा जो होता है उसको तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है. रेनबो ग्लोरी मीन्स कलरफुल फ्लावर की तरह, बहुत सारे कलरफुल बैलून्स हैं वहाँ पे और उनके एकदम सिल्क जैसे स्मूथ कलर्स हैं. एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, और अब उसकी बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है कि भाई उसको चाहिए, ऐसी डिज़ायर जो कहते हैं ना बहुत ही उसका मन कर रहा है, हम समझ लो, टू पजेस दैम ऑल, कि वो उन सबको खरीद लें. बट ही वेल न्यू, वो अच्छे से जानता था अपने पेरेंट्स को वुड नेवर बाय हिम, कि वो उसको कभी खरीद के नहीं देंगे दैट बैलून, बिकॉज दे वुड से, वो यही बोल देंगे कि ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले, अरे तुम तो बड़े हो गए हो सच टॉयज़ के लिए. सो ही वॉकड ऑन फर्दर, फिर वो आगे चला जाता है. अभी माँ बाप ने कुछ मना नहीं किया है, बच्चा एज्यूम कर रहा है कि माँ बाप हमेशा ऐसे ही मना करते तो आगे भी मना कर देंगे. फिर आगे जाता है, एक स्नेक चामर होता है, सपेरा होता है, स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, वो बैठा होता है और अब वो फ्लूट बजा रहा होता है, अपना बीन बजा रहा होता है. टू द स्नेक विच कॉइल्ड इन इटसेल्फ इन अ बास्केट, जो सांप होता है ऐसे उसने अपने आप को ऐसे कॉइल कर रखा होता है बास्केट में. फिर क्या होता है, इट्स हेड रेस्ड, और जब वो सपेरा बीन बजाता है तो अपना हेड उठाता है, ऐसे सांप ऐसे करके ऐसे अपना हेड उठाता है, ऐसे करके ऐसे, है ना, इन अ ग्रेसफुल बेंट, ऐसे ग्रेसफुल बेंट में उठाता है जैसे कि नेक होती है स्वान की, ऐसे ही तो होती है स्वान की नेक, ऐसे ऐसे ही होती है. तो ऐसे ही सांप ने भी अपना कैसे मुंह उठाया था, ऐसे ही करके सांप ने उठा रखा था. तो ये चीज़ बता रहे हैं. वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इन इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल. अब बच्चे के कान के अंदर इनविजिबल ईयर्स के, बच्चे के नहीं सॉरी, सांप के इनविजिबल ईयर्स जो दिखाई नहीं देते ऐसे कानों में, जब ये म्यूज़िक जाता है तो वो ऐसे जाता है जैसे जेंटल रिपलिंग होती है इनविजिबल वाटरफॉल में. वाटरफॉल में देखो तो तुम पानी ना ऐसे ऐसे करके वेव्स बनाता है, ऐसे 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 वेव्स बनती जाती है पानी के अंदर, तो ऐसे ही साउंड वेव्स जाती हैं सांप के कानों के अंदर. द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, तो बच्चा जो होता है वो जाता है सपेरे के पास, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कर्स म्यूज़िक, लेकिन वो अच्छे से जानता था कि जब वो सपेरे के पास और ज़्यादा पहुँचेगा उसके माता पिता उसे मना कर देंगे कि अरे ये हार्श म्यूज़िक मत सुनो, इतना कोर्स म्यूज़िक मत सुनो, एज द स्नेक चार्मर जो प्ले कर रहा है. ही प्रोसीडेड फर्दर, फिर वो आगे चला जाता है. देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. अब वहाँ पे ऐसे राउंड अबाउट एक झूला होता है, जैसे इस पर हम बैठ जाते हैं ना, ऐसे करके वाले झूले जो होते हैं गोल गोल घूमते हैं, ऐसे यहाँ से ऐसे बैठे हो आप, गोल 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 घूमते हैं, ऐसा झूला होता है. वहाँ पहुँचता द चाइल्ड वॉच्ड दैम इंटेंडेडली, और बच्चा बहुत ध्यान से देखता है उन झूलों को. एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, लेकिन फाइनली अब वो रिक्वेस्ट कर देता है अपने पेरेंट्स से, आई वुड गो ऑन द राउंड अबाउट, मुझे इस राउंड अबाउट झूले पर बैठना है, प्लीज़ फादर मदर, मम्मी पापा प्लीज़. अब वो रोक नहीं पाया खुद को और उसने रिप्लाई कर दिया, बट देयर वाज नो रिप्लाई, मतलब उसने बोल दिया बट उसको कोई जवाब नहीं मिलता. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो पहली बार तो उसने कुछ बोला और उसने पीछे पलट के देखा मम्मी पापा ही नहीं है. दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पे नहीं थे, अहेड ऑफ हिम, उसके सामने नहीं थे. ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, वो इधर देखता है, दोनों साइड देखता है, इधर साइड मीन्स दोनों साइड देखता है. दे वर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थे. ही लुक्ड बिहाइंड, वो पीछे देखता है, देयर वाज नो साइन ऑफ देम, और वहाँ माता पिता का कोई साइन ही नहीं है, मतलब माता पिता वहाँ होते ही नहीं है. अ फुल डीप क्राई, और बच्चा बहुत ज़ोर से रोने लगता है. रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट, और उसके ड्राई सूख गया उसका गला, है ना, ऐसे वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है. एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और अचानक से उसकी बॉडी को एक धक्का देता है. ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, धक्का देने का मतलब है अचानक, पहले तो वो खड़ा था, फिर जर्क हुआ मतलब एकदम से भागता है वो यहाँ पे. क्राइंग इन रियल फियर, और वो डर के मारे एकदम से रोने लग जाता है. मम्मी पापा, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, अब आंसू गिरे जा रहे हैं उसकी आंखों से. हॉट गरम गरम आंसू एंड फायर्स, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है. हिज फ्लश्ड फेस, उसका चेहरा एकदम रेड हो चुका है. वॉज, उसका जो चेहरा है वो
कन्वल्स्ड विथ फियर। कन्वल्स्ड का मतलब होता है बच्चों एक वॉयलेंट सा शेक उसके चेहरे पर है, या हम कह सकते हैं कि उसके चेहरे पर कोई दो मीनिंग होता है इसके। इसका चेहरे पर कोई भाव ही नहीं थे, वो डरा हुआ है, बिल्कुल बहुत पैनिक स्ट्राइकन है, डरा हुआ है। ही रैन टू वन साइड, वो एक साइड जाता है फर्स्ट, देन टू अदर, दूसरी साइड जाता है, हिदर एंड थिदर, इधर उधर जाता है, इन ऑल डायरेक्शंस में वो जा रहा है, माता पिता को ढूंढ रहा है। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको पता ही नहीं कहाँ जाना है। मम्मी पापा, ही वेल्ड, और फिर वो क्राई कर रहा है। वेल मीन्स टू क्राई, वो रोता है। हिज येलो टर्बन केम अनटाइट, उसकी जो पगड़ी बंधी हुई थी पीले रंग की वो भी खुल जाती है। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके कपड़े एकदम मिट्टी में हो जाते हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो, वो लगातार इधर उधर भागता है, इन रेज, गुस्से में, डर से हम कह सकते हैं, ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, थोड़ी देर भागता है। ही स्टूड डिफीटेड, लेकिन फिर वो हारा हुआ सा खड़ा हो जाता है। हिज क्राई सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, अब वो जो जोर जोर से रो रहा था वो सिसकने लगता है, जैसे होता है ना, ऐसे मतलब वो थोड़ा सिसक रहा है, सॉबिंग कर रहा है। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन अ ग्रीन ग्रास, अब थोड़ी दूरी पर हरे घास पर, ही कुड सी, वो देख सकता था, थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी फिल्मी आइज से क्या देख सकता था, मैन एंड वुमेन टॉकिंग, की लोग आपस में बातें कर रहे हैं, आदमी और औरतें। ही ट्राई टू लुक इंटेंटेडली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, तो वो देखता है ब्राइट येलो क्लोथ्स में लोग खड़े हुए हैं, बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर। बच्चा ढूंढने की कोशिश कर रहा है माता पिता को, बट वो उसको वहाँ पे दिख नहीं रहे। फिल्मी आइज का मतलब होता है होपफुल आइज, है ना, मतलब अपनी आशा भरी निगाहों से देख रहा है, ठीक है। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, अब वहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो हंस रहे हैं, मेले में जो लोग आए हैं बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इसीलिए यहाँ पर आए हैं लाफ करने के लिए या टॉक करने के लिए। ही रैन क्विकली अगेन, अब बच्चा फिर से तेजी से भागता है, दिस टाइम टू अ श्राइन, मंदिर की तरफ भागता है, एक पवित्र जगह की तरफ भागता है, टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, जहाँ लग रहा है लोग इकट्ठे हो रहे हैं। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस पे हियर वॉज कंजस्टेड विद मैन, वो जगहें क्या है, हर एक इंच पे जैसे बच्चा आगे बढ़ रहा है तो होता नहीं है, जैसे मंदिर पास आता है तो और भीड़ बढ़ गई होती है, वहाँ पे और कंजस्टेड होता है, ऐसा ही होता है। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लैग, वो पैरों के बीच में से निकल जाता है लोगों के। द लिटिल सॉब लिंगरिंग, और वो बस सॉबिंग करते करते यही बोला था, मम्मी पापा, नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, अब जब वो मंदिर के पास पहुंचता है एंट्रेंस पे, हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, क्राउड, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और मैन जसल ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे होते हैं, होता है ना अंदर जाने के लिए। अब आगे क्या होता है, हैवी मैन मतलब भारी भीड़ होती है एक तरीके से, विद फ्लैशिंग मर्डरर आइज, ऐसा लग रहा है कि उनकी आंखें जो हैं बहुत फ्लैशी हैं और मर्डरर्स जैसी हैं। एंड हैफ्टी शोल्डर्स, उनके भारी भारी शोल्डर्स होते हैं, वहाँ जो लोग हट्टे कट्टे खड़े हुए हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल करता है टू थ्रस्ट अवे, कि किसी तरीके से वो रास्ता बना ले बिटवीन देयर फीट, उन लोगों के पैरों में से। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो, लेकिन उसको बार बार आगे पीछे धक्का लगता है, बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स के द्वारा, जो लोग वहाँ खड़े हुए उनके मूवमेंट्स के कारण। ही माइट हैव बीन ट्रैम्प्ड अंडर फुट, हो सकता है वो कुचल ही जाता उसके पैरों के नीचे, यू नो, ट्रैम्प मीन्स क्रश हो जाता। हैड ही नॉट स्ट्राइकन एट द हाइएस्ट पिच ऑफ द वॉइस, अगर वो ज़ोर से अपनी हाइएस्ट पिच पे नहीं चिल्लाया होता वो पिच जाता। फादर मदर, अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड, और एक सर्जिंग मीन्स पावरफुल, जो वहाँ पे इतना सारा क्राउड है वहाँ पर एक आदमी होता है, हर्ड हिज क्राई, वो उसका रोना सुन लेता है। एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और बहुत मुश्किल से, स्टूपिंग मतलब घुसना, एक तरीके से झुक के वो ग्रेट डिफिकल्टी के साथ वहाँ घुस जाता है। एंड लिफ्टिंग हिम अप इन हिज आर्म, और उस बच्चे को अपनी बाहों में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए बेटा। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड, आदमी पूछता है, एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, मतलब एक तरीके से स्टीयर मीन्स टू टेक कंट्रोल, जैसे ही वो थोड़ा भीड़ पे कंट्रोल पाता है, बच्चे को बाहर निकालता है तो पूछता है भाई कौन हो, किसके बेटे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिचले, बच्चा तो अब और ज़्यादा बुरे तरीके से रोने लगता है एवर नाउ, जितना वो रो रहा था अब तक। एंड ओनली क्राइड, बस रोता जाता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम, वो समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं। सूद मीन्स शांत करना एक तरीके से। बाय टेकिंग हिम टू राउंड अबाउट, उसको झूले के पास लेके जाते हैं, कहते हैं झूला झूलेगा, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, या फिर तुम हॉर्स राइड करोगे। ही जेंटली आक्स, वो पूछते हैं उससे। एज ही अप्रोच द रिंग, जब वो रिंग के पास पहुंचते हैं तो उसको पूछते हैं भाई, पहले राउंड अबाउट के लिए पूछते हैं, फिर हॉर्स पे बैठने के लिए पूछता है। द चाइल्ड थ्रॉट टोर इन टू 1000 श्रिल्स, लेकिन बच्चा जोर से चिल्ला के बोलता है और सॉबिंग करता है। एंड ओनली शाउटेड, कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे तो बस मेरे माता पिता ही चाहिए।
द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन हिज फ्लूट। आदमी उस बच्चे को इस सपेरे के पास लेके जाता है जहाँ पे वो अभी भी अपनी बीन बजा रहा होता है, टू द स्विंग कोबरा के लिए, ठीक है। तो जो लहरा रहा होता है कोबरा ऐसे, ठीक है, उसके ऊपर बीन बजा रहा होता है उसके लिए। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक बेटा, तो कहते हैं कि अच्छे से म्यूजिक को सुनो। ही प्लीडेड, वो प्रार्थना करता आदमी। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, बच्चा तो अपनी कहानी बंद कर लेता है विद हिज फिंगर्स, अपने फिंगर्स से, एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, और अपनी डबल पिच से और ज़ोर से चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मम्मी चाहिए, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, अब आदमी उसको बैलून्स के पास लेके जाता है, थिंकिंग दैट ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, सोचता है कि भाई ये जो ब्राइट कलर है बच्चे की अटेंशन को हटा देगा, एंड क्वाइटन हिम, और वो उसको चुप करा लेंगे। वुड यू लाइक द रेनबो कलर बैलून, बेटा क्या तुम्हें ये रेनबो कलर के बैलून चाहिए? ही परस्यूसिवली आस्क्ड, वो उसे उकसाते हैं, उससे बोलते हैं कि हाँ बेटा, मनाने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून, लेकिन वो बच्चा तो उन फ्लाइंग बैलून से अपनी आंखें ही मोड़ लेता है, जस्ट सॉबिंग कर रहा है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन इज स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अब आदमी फिर भी प्रयास कर रहा है बच्चे को खुश करने का। बोर हिम टू द गेट, उसको दरवाजे की तरफ लेके जाते हैं। विद द फ्लावर सेलर सेट, यहाँ पे फूल बेचने वाला बैठा होता है। कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, चाइल्ड क्या तुम इन नाइस फ्लावर्स को सूंघ सकते हो बेटा? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम्हें कोई माला चाहिए अपने गले में पहनने के लिए? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, वो उसको खुशबू भी नहीं सूंघनी, तो वो बास्केट के पास से अपनी नाक हटा लेता है। एंड रिट्रैटेड हिज सोब, और वापस से मतलब एक तरीके से वो रिपीट करता है अपने सॉबिंग को कि वही मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए करके। थिंकिंग टू ह्यूमर, अब आदमी सोचता है कि मैं इसको किसी तरीके से खुश कर दूँ, डिसकॉन्सोलेट कर दूँ, है ना, चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, तो उसको स्वीट्स देने की कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है, व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक, बच्चा वो पूछते हैं, भाई स्वीट शॉप पे ले जाता है और कहता है कि भी कौन सी स्वीट चाहिए। बट चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द, अभी स्वीट शॉप से भी बच्चा अपना चेहरा हटा लेता है और फिर सॉबिंग ही कर रहा होता है कि मुझे मेरे मम्मी और पापा चाहिए। तो बस यहाँ पर ये नहीं दिखाया कि बच्चा मिलता है नहीं मिलता है। आई होप बच्चा माँ बाप को मिल जाता होगा, और यहाँ ये फिनिश हो जाता है। मतलब ये दिखाया है कि भाई जैसे बच्चे को शुरू में बहुत कुछ चाहिए था, माता पिता जब तक उसके साथ थे उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, बट जैसे ही माता पिता बिछड़ जाते हैं तो उसको सिर्फ माता पिता चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट द होल स्टोरी इज़। अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहाँ से देख रहे हैं, कौन से स्कूल से हैं, क्या आपका नाम है, ज़रूर मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।